हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 की, जिसका चैप्टर 5 चल रहा था और उसमें एक्सरसाइज हम 5.2 करवा रहे थे। मैंने इसके दो पार्ट करवा दिए थे। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन 1 से 5 तक एंड पार्ट सेकंड में क्वेश्चन 5 से 10 तक करवा दिया था। अब पार्ट थर्ड चलेगा और आज के पार्ट में हम क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? हमें क्या है, इसमें हमारा टर्म फाइंड करना है। इस AP का टर्म फाइंड करना है। और देखिए, जो हमारा 132 दिया है वो 54th टर्म से मोर देन है, मतलब कि 54th टर्म से ज़्यादा है। यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी सीरीज क्या दी है AP की, 3, 5, 15, 27, 39। ठीक है, ये हमारी सीरीज दी है। एन हमें यहाँ से फाइंड करना है, मतलब कि हमें टर्म निकालना है। टर्म निकालना है तो देखिए हमारे पास क्या क्या है। ए है 3, डी निकालेंगे यहाँ से डिफरेंस, तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब देखिए हम टर्म जो निकालेंगे उसके लिए पहले हमें ए 54th टर्म निकालना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसकी जगह आ जाएगा ए 54th टर्म इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 3 प्लस एन क्या हो जाएगा 54 माइनस 1, डी हो जाएगा 12। ए 54 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 3 जा 36, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमारा क्या बचा, 3 कैरी बच गया। 12 5 जा 60 और 60 प्लस कितना हो जाएगा 63, तो 63 आ गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं। तो देखिए ए 54th टर्म क्या निकल के आएगा 639। ये हमारा ए 54th टर्म निकल के आया है। और इसने कहा है कि जो ए 54th टर्म है वो मोर देन है 132। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे ए एन इज इक्वल टू ए 54th प्लस 132। तो यहाँ ए 54th की वैल्यू क्या थी हमारी 639 प्लस 132। तो यहाँ से हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 9 2 11 11 3 3 6 1 7 6 और 1 7। तो ए एन की वैल्यू निकल के आई है हमारी यहाँ से 771 यहाँ से हमें निकालनी है एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा क्या 771 इज इक्वल टू ए हमारा ए एन था, ये ए हमारा कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी हो जाएगा 12, डी 12 ही है, ये रहा डी 12। तो 771 माइनस 3 करेंगे, 3 या प्लस का इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू 2। अब इसमें से माइनस करेंगे 3 को तो क्या आएगा 11 में से हमने 3 माइनस करा तो 8। अब 7 में से कैरी एक वो ले लिया तो कितना बचेगा 6 768 बचा इज इक्वल टू ये 12 है। 12 हम चाहे पीछे लिख लेते, 12 n माइनस 1। 12 को हम इधर लाएंगे, 12 इधर मल्टीप्लाई में, इधर लाने के बाद किसमें हो जाएगी डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस 1। 12 की डिवाइड करेंगे, 12 6 जा 72 एंड 12 4 जा 48 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी 64 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आएगी 65। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का जो हमारा टर्म पूछा था वो निकल के आया है n इज इक्वल टू 65। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही फाइनल होता है 11 क्वेश्चन। अब 12 करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, टू एपीएस हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो इसने क्वेश्चन क्या है, हमारी फर्स्ट लाइन समझो। देखिए, टू एपीएस हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, जो हमारे कॉमन डिफरेंस हैं, दो एपी हैं, उनके जो कॉमन डिफरेंस हैं वो सेम है। ठीक है, आगे बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, जो हमारा 100 टर्म जो है उसकी जो वैल्यू दे दी है वो 100 दी है। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, हमें जो 1000 दिया है 1000 एपी उसका टर्म फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारा जो फर्स्ट एपी है उसे हम किससे डिनोट करेंगे, A1 से। ठीक है, और हमारा जो सेकंड एपी है उसे डिनोट करेंगे A2 से। तो ये 100 टर्म्स और 1000 टर्म्स के लिए हम वैल्यूज निकालेंगे। देखिए अब हम 100 के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। अब इसे हम 100 के लिए निकाल लें तो AN इज इक्वल टू A, तो हमारा टर्म क्या दिया है 100 इसका, तो 100 हो जाएगा 100 -1 इंटू डी, और कितना दे रखा है 100 टर्म कितना दे रखा है 100, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा AN इज इक्वल टू A प्लस, देखिए एक और चलो इतना बता दूं पहले, 99 D इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो देखिए हम इन्हें A1 डिफरेंस निकालना, A1 माइनस A2 का डिफरेंस निकालना है। तो A जो लिख रही है उसकी जगह हम A1 और A2 करेंगे, तो A1 कितना आ जाएगा प्लस 99 D। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब निकालेंगे सेकंड, A2 प्लस 99 D इज इक्वल टू 100, दोनों का डिफरेंस हो गया। तो A1 प्लस 99 D माइनस प्लस माइनस होता है A2, माइनस प्लस माइनस 99 D इज इक्वल टू 100, ये है माइनस का, ये है प्लस का। तो A1 माइनस A2 का डिफरेंस क्या निकल के आया 100, और किसके टर्म में 100 के टर्म में। ये हमने मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालेंगे 1000 के टर्म के लिए। ठीक है, तो 1000 के टर्म के लिए निकालेंगे तो फिर ऐसे ही करना है A1, जिस तरह से हमने इसको करा था 100 के लिए, इसको करो 1000 के लिए। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा A प्लस 1000, N की जगह 1000 -1 इंटू डी, तो A प्लस 999 डी। तो ये हमारे 1000 के लिए निकल के आया है। अब हमारे फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म एंड सेकंड एपी का सेकंड टर्म रखेंगे, जिनका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ रखा जाएगा A1 प्लस 999 डी माइनस A2 प्लस 999 डी। ठीक है, अब देखिए दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, A1 प्लस 999 डी माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 999 डी, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो A1 माइनस A2 ये किसके इक्वल हैं, देखिए किसके इक्वल हैं, ये 100 के इक्वल हैं। तो दोनों किसके इक्वल हो गए 100 के, तो हमारा 1000 टर्म जो निकल के आया वो भी 100 निकल के आया है। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 13 की तरफ चलते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लो, अपना नोट्स कर लो मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। हमारे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के इतने ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं। हमें वो नंबर्स बताने हैं, मतलब कि हमें टर्म्स बताने हैं कितने नंबर हैं, हमें फाइंड करना है n। ठीक है, तो 3 डिजिट वाले कितने हो सकते हैं, स्टार्टिंग तो हमें पता है भाई 119 112
119 वो 105 था, डॉट 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 लास्ट डिजिट है 994। हमें लास्ट का पता है और स्टार्टिंग के कुछ पता है। तो देखिए ए हमारा क्या हो जाएगा 105, डिफरेंस निकालेंगे 112 माइनस 105 के बीच तो कितना आएगा 7। एन हमारा लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 994 और फाइंड क्या करना है एन, फाइंड हमें करना है एन, मतलब कि हमें नंबर फाइंड करने हैं जो 3 डिजिट के हैं वो कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा है 994 इज इक्वल टू ए है 105 प्लस एन हमें फाइंड करना है एन माइनस 1, डी हो जाएगा हमारा 7। 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 एन माइनस 1। अब इसको माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा 994 में से आप 105 माइनस करोगे, 14 में से 5 माइनस करोगे 9, यहाँ बचेगा 8, यहाँ भी बचेगा 8। तो 889 इज इक्वल टू 7 एन माइनस 1। 7 को हम इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो देखिए क्या आएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो देखिए 1 हम इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 127 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी 128। तो हम लिख देंगे 128 3 डिजिट्स नंबर आर divisible by 7। तो हमारे कितने नंबर्स हैं जो 3 डिजिट के हैं और वो भी 7 से डिविजिबल होंगे 128। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर दिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो 4 से मल्टीपल होंगे और 10 टू 250 के बीच में होंगे और वो भी 4 से मल्टीपल। तो देखिए कौन कौन से होंगे 12 16 20 24। इसने कहा कितने मल्टीपल होंगे जो 4 से मल्टीप्लाई हो सके, 10 और 250 के बीच में हमें चेक करनी है और लास्ट हो जाएगा 248। तो हम एन फाइंड करेंगे तो इसके लिए देखिए ए हमारे पास 12 है और डी निकलेगा हमारा 16 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 12 इज इक्वल टू 4। ए एन हमारे पास 248 और फाइंड करना हमें एन। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी 248 इज इक्वल टू ए कितना है हमारा 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 4, ये हो जाएगी 4। 12 हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो क्या बचेगा 6 3 2 236 बचेगा एन माइनस 1 इंटू 4। अब 4 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा 236 बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो 4 की डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आएगा 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 1 इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 59 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। तो एन की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 60। तो क्वेश्चन ने पूछा था कितने हमारे मल्टीपल्स होंगे, तो 60 मल्टीपल होंगे 10 से 250 के बीच में जो कि 4 से मल्टीपल हो सकेंगे। तो लिख सकते हैं हम टोटल मल्टीपल्स
ऑफ 4 between 10 and 250 are 60। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, पहले इसे नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा फॉर विच वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 AP 63 65 61 डॉट डॉट n 3 10 17 आर इक्वल। इसमें कहा है कि n की वैल्यू को फाइंड कीजिए और हमारी जो nth टर्म है वो 2 AP दे रखी है, ये दोनों AP दे रखी हैं और कहा भी है इसमें दोनों AP इक्वल है। यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए बात करें, फर्स्ट AP के लिए, तो हमारे यहाँ से A की वैल्यू 63 निकल के आएगी और D की निकालेंगे तो 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और n हमारे n ही रहेगा और जो हमारा छोटा n स्मॉल a n होता है उसे स्मॉल a को कैपिटल N से नोट कर लेंगे। ठीक है, और देखिए इस वाले के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा a इज इक्वल टू 3 सेकेंड AP के लिए, तो D इज इक्वल टू क्या आएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू n ही होगा क्योंकि हमें n फाइंड करना है और जो हमारा स्मॉल a n इज इक्वल टू होगा तो स्मॉल a n। अब देखिए हमारे दोनों a n एक दूसरे के इक्वल हैं, गिवन कर रखा है हमें, गिवन a n इज इक्वल टू a n। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ हम इस वाले an की सारी वैल्यू रख लेंगे और यहाँ सेकंड वाले AP की रख लेंगे, यहाँ फर्स्ट AP की और यहाँ सेकंड AP की, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया है क्योंकि क्वेश्चन में आर इक्वल मतलब इक्वल कहा गया है, दोनों AP एक दूसरे के इक्वल हैं। तो देखिए A की वैल्यू क्या है यहाँ 63 प्लस n क्या हो जाएगा n ही रहेगा माइनस 1, d क्या आएगा हमारा d 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से a क्या आएगा 3 प्लस n की वैल्यू कुछ रहेगी नहीं क्योंकि n फाइंड करना है हमें और d हो जाएगा हमारा 7। तो 63 प्लस n, देखिए 2 की मल्टीप्लाई हम n माइनस 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई n माइनस 1 में करेंगे तो 7n माइनस 7 हो जाएगा। अब 3 को हम इधर लेके आएंगे 63 के पास, तो 63 माइनस ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और देखो माइनस, एक काम करो पहले 63 में से माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 61 और देखो इसको ऐसे ही रहने दो 2n इज इक्वल टू 7 में से माइनस करेंगे 3 को तो क्या हो जाएगा -4, 7n माइनस 4। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन होगा तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, 4 को हम इधर लेके आएंगे तो 61 प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि 4 इधर माइनस में इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा 7n माइनस 2n, या प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2n। 61 प्लस 4 65 हो जाएंगे इज इक्वल टू 7n माइनस 2n कितनी हो जाएगी 5n। अब 65 अपॉन 5, देखिए 5 हम मल्टीपल में इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा तो हमारी n की वैल्यू देखिए क्या निकल के आएगी 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो हमारी n की वैल्यू क्या निकल के आई है यहाँ से 13। तो हमारे टर्म्स जो निकल के आए हैं क्या निकल के आए हैं 13। हमारा 15 क्वेश्चन हो चुका है, 16 करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए पहले इसे सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर दे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें सबसे पहले तो डिटरमाइन करने के लिए AP हमें बनाने के लिए कहा है, हमारी AP लिखिए और हमें थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म हमें 16 दिया है एंड 7 टर्म एक्सीड द 15 टर्म बाई 12 ही है। ठीक है,
तो देखिए मैंने यहाँ तक तो आपको बता दिया, इसने कहा 7 टर्म एक्सीड करता है हमारे 5th टर्म को, मतलब जो 7 टर्म है वो ज़्यादा है 15 टर्म से। तो देखिए हमें दे क्या रखा है 3rd टर्म, ए थर्ड कितना दिया है 16। तो क्या हो जाएगा ए थर्ड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो ए थर्ड का जो फॉर्मूला लिखेगा तो ए प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए थर्ड की जगह आएगा 16। तो ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आगे क्या बोला था, ए 7th कम है मतलब एक्सीड है ए 5th से बाई 12। अब हमें यहाँ से निकालनी है हमारे एपी। तो एपी कैसे निकालेंगे, ए 7th के लिए करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है। हम क्या करेंगे, एन की जगह क्या कर लेंगे 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस ए 5 के लिए करेंगे ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। देख क्या हो जाएगा, ए प्लस 6d माइनस ए, इसको कोष्टक में बंद कर लो, ए प्लस 4d इज इक्वल टू 12। तो ए प्लस 6d माइनस ए, देखिए माइनस प्लस माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो क्या निकल के आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। आगे लिख लेते हैं 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो क्या आ जाएगा 2d, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2d इज इक्वल टू 12। तो d इज इक्वल टू, अब देखिए 12/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो d की वैल्यू क्या निकल के आएगी 6। हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ चुका है, जिससे हमें आगे एपी बनाने में डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम यहाँ से a की वैल्यू, ताकि हमारा फर्स्ट टर्म हमें पता चल जाए। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12। अब 16 में से माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब हमारा देखिए फर्स्ट टर्म हमें पता चल चुका है, फर्स्ट टर्म पता चल गया तो हमारी पूरी की पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो फर्स्ट टर्म है हमारा 4, पहले लिख लेंगे ए पी 4 है। अब देखिए हमें सेकंड टर्म निकालना होगा, तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म के लिए हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, a2 इज इक्वल टू ए प्लस डी। a2 इज इक्वल टू ए क्या है हमारा 4 प्लस डी क्या है हमारा, डी हमारा 6 हो गया, तो क्या हो जाएगा 10। a2 क्या आ गया हमारा 10। ऐसे ही हम a थर्ड निकालेंगे, a थर्ड क्या आएगा a2 प्लस डी। तो a2 की वैल्यू क्या थी 10 प्लस डिफरेंस हमारा 6 है, तो क्या आ जाएगा 16। यहाँ से निकल आया इसका 16। अब अगला एक और निकाल लेते हैं a फोर्थ के लिए। a फोर्थ के लिए a थर्ड प्लस डी, तो a थर्ड की वैल्यू थी 16 प्लस 6, तो a फोर्थ निकल के आएगा 22। तो हमारी सीरीज बन के तैयार हो चुकी है, आगे तक चलती चली जाएगी। ठीक है, आगे जहां तक जाएगी अब इतना तो हम निकाल नहीं सकते। तो 16 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, 17 करेंगे, पहले से नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। देखिए हमसे कह रहा है ये 20 टर्म फाइंड कीजिए, वो भी लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट टर्म है उससे हमें 20 टर्म फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट लिख देंगे, मतलब रिवर्स में कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो हमारा लास्ट टर्म है उसे हम पहले लिख लेंगे और जो हमारा स्टार्टिंग मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसे लास्ट में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 253। अब हम आगे के डिजिट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले हमें डिफरेंस निकालना होगा। इस वाली एपी का डिफरेंस निकालेंगे तो 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। तो इनका डिफरेंस भी 5 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 243।
और लास्ट हमें पता ही है क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम 20 टर्म निकालेंगे। तो देखिए ए हमें पता है क्या है 253। अब यहाँ से निकालेंगे डी, तो डी निकालेंगे 248 माइनस 253 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। हमें फाइंड करना है A20 टर्म। तो फॉर्मूला क्या है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह आ जाएगा 20, क्योंकि हमें फाइंड करना है। ए हो जाएगा हमारा 253 प्लस एन की जगह आ जाएगा 20 माइनस 1 और डी आ जाएगा हमारा -5। तो 253 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू -5। 253 माइनस 19 5 या -95 होता है। तो देखिए क्या निकल के आएगा A20 इज इक्वल टू 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ बचेगा 14 में से हम 9 माइनस करेंगे 14 4 5 5 1 158 हमारा 20 टर्म है, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। अब करेंगे हम अगला नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 14 एंड 18 टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 16 एंड 10 टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें इसमें 14 एंड 8th टर्म जो है वो 24 दिया है, इन दोनों का सम, एंड 6th एंड 10th टर्म जो है उनका सम जो दिया है हमें दिया है वो 44। हमें फाइंड करने हैं एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो जो हमें दिया है हम उसको लिखते चलेंगे। तो A4 प्लस A6 मतलब A4 और A6 का जो सम है वो कितना दिया है हमें 24, ठीक है। पहले हम इसको फाइंड करेंगे। तो A4 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n माइनस 1। तो n की जगह हम क्या कर लेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी, प्लस 6 के लिए क्या करेंगे A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी A प्लस 3D प्लस A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। तो A 2A हो जाएगा प्लस 3D प्लस 5D कितने हो जाएंगे, ये 3D नहीं होगा 4 3 5 4 सॉरी वहाँ 8 है, तो 8 के लिए 8 आएगा, यहाँ आएगा 8। तो यहाँ हो जाएगा 7D प्लस 3D प्लस 7D कितना हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। A प्लस देखिए 2 से 24 12 टाइम जाएगा तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन के तैयार हो चुकी है। अब देखिए सेकंड लाइन क्या कहती है, एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो A 6th प्लस A 10th इज इक्वल टू 44। तो दोनों के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। तो देखिए हमारे यहाँ से इक्वेशन बनेगी A प्लस 6 माइनस 1 5 डी प्लस A प्लस 10 माइनस 1 9 डी इज इक्वल टू 44। तो इक्वेशन को लिखते हैं हम आगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। अब देखिए इनका ऐड करेंगे A 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इज इक्वल टू 44। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 नहीं सॉरी ये हो जाएगा 44। 2 से 44 22 टाइम कैंसिल होगा तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम सेकंड। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 7d, ज्यादा छोटा तो नहीं, ज्यादा ही छोटा हो गया, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। अब देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस, a से a कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 5 कितने होंगे 2d इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 10। तो d की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल के आएगी 10/2, d इज इक्वल टू 5। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया है 5। और हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे फर्स्ट टर्म, इसके बाद हमारी इसके बाद हमारी जो टर्म बनेगी एपी का, उसका फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो डी की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, a प्लस 5d प्लस इज इक्वल टू 12, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो a इज प्लस 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 इधर प्लस में राइट में जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, a इज इक्वल टू माइनस 30। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म निकल के आया है वो क्या है 30। तो ए पी हमारी जो बनेगी कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म हमारा 13 है माइनस के। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया, मैं सेकंड टर्म निकालना बताऊं। देखिए सेकंड निकालेंगे तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी। a1 क्या है हमारा -13 और d है हमारा 5, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा -8। तो a2 क्या आएगा -8, a3 निकल के आएगा हमारा -5। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमारी सीरीज बन के आई, -13 -8 -5 निकल के आ चुकी है। और क्वेश्चन थर्ड हमारा, क्वेश्चन 18 हमारा यही फाइनल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। 19 में क्या क्या, सुबा राव मतलब सुबा राव, राव नाम का सरनेम है पीछे, स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? देखिए सुबह राव की स्टार्टेड करती है वर्क स्टार्ट करती है 1995 में, ठीक है। तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो कितनी होती है, एनुअल सैलरी होती है ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। जो उसकी सैलरी है हर साल उसमें ₹200 ऐड होते जाते हैं, मतलब ₹200 हर साल बढ़ती जाती है, ठीक है। आए क्वेश्चन पूछा इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो ₹7,000 है वो कौन सी साल में होगी ₹7,000। तो देखिए कितनी मिली थी हमें स्टार्टिंग सैलरी 5,000। जब हमारी हर साल ₹200 बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी 5,200, 5,400 आगे बढ़ती चली जाएगी लास्ट तक 7,000, ठीक है। तो देखिए ए हमारा क्या हो जाएगा 5,000, डी हमारा यहाँ से निकल के आएगा 5,200 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 200, ठीक है। और एन हो जाएगा हमारा यहाँ से 7,000। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है हमारा 7,000 इज इक्वल टू ए एन हो जाएगा हमारा 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। 5,000 को हम इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगी, तो देखिए क्या आएगा इज इक्वल टू 200 एन माइनस 1। तो कितना हो जाएगा 2,000 इज इक्वल टू 200 एन माइनस 1। तो लिख लेंगे 2,000 इज इक्वल टू 200 एन माइनस 1।
200 को इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू n-1। तो n-1 इज इक्वल टू, देखिए मैं n-1 को इधर लिख दूं और इसको इधर कर देंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 2 से 20 10 टाइम जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10। तो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 ये माइनस का इधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, n इज इक्वल टू 11। तो हमारी n की वैल्यू क्या निकल के आई है, यहाँ पर 11 निकल के आई है। और देखिए हमें क्या निकालना है कि जो 7000 इनकी सैलरी हुई है सुब्बा राव की, वो कौन सी सन में होगी। तो स्टार्टिंग कहाँ से थी, 1995, आगे हर साल बढ़ते चले गए, तो हमें देखेंगे कहाँ जाके रुकेगी गाड़ी। ठीक है, ए हमारा क्या है 1995, अब हम यहाँ से डी निकालेंगे तो 1996 माइनस 1995 इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा। तो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ए क्या है हमारा, ए निकल के आएगा हमारा यहाँ से 1995 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 11 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा 1995 प्लस, देखिए सॉरी, डी की वैल्यू हमारी इंटू 1 आ जाएगी, तो 10 हो जाएगा, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 हो जाएगा 10 ही। तो ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2005 AN। तो किस साल में हमारी, इसकी किस साल में सुब्बा राव की सैलरी 7000 हो जाती है 2005 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हम अपनी क्लास यहीं पर लास्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, रामकली सेव 5 rupees in the first week of a year and then increase her weekly saving by 1.75 rupees if in the nth week her weekly saving become 20.75 rupees, find n। हमें find n करना है। देखिए रामकली वीक में, फर्स्ट वीक में 5 रुपये सेविंग करती है, मतलब साल के फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेविंग करती है, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75। जब देखिए आगे के वीक में चलती है तो आगे सेविंग जो है हमारी इसकी बढ़ जाती है, कितनी 1.75 बढ़ जाती है। इन द nth, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 रुपीज। ये कह रहा है कौन साल के कौन से वीक में उसकी जो सेविंग है बढ़ के 20.75 हो जाएगी। तो हमसे इसने वीक पूछा है, कौन से वीक में हो जाएगी। तो देखिए हम यहाँ से फाइंड करेंगे, तो हमारा फर्स्ट टर्म 5 हो जाएगा, सेकंड टर्म होगा 1.65 में हम क्या ऐड करेंगे 5, तो हो जाएगा 6.65। तो हमारी AP बन जाएगी यहाँ से AP सॉल्यूशन। ठीक है, AP बनेगी 1.65 और लास्ट टर्म होगा इसके 20.75, क्योंकि हमें लास्ट में इतना इकट्ठा हो गया और कितने महीने को। तो देखिए ए क्या निकल के आएगा हमारा 5 एंड डी हमें निकालना होगा, तो 1.65 माइनस 5, सॉरी ये 6 हो जाएगा, 6 पॉइंट। ठीक है, तो क्या बचेगा 1.65 और AN हमारा हो जाएगा यहाँ से 20.75। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से फाइंड n करेंगे। तो फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो AN हो जाएगा 20.75 इज इक्वल टू A की वैल्यू 5 प्लस हमें n फाइंड करना n-1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 1.65। तो 20.75 माइनस 5 यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1.65 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई में n-1। तो क्या बचेगा यहाँ 15.75 इज इक्वल टू 1.65 मल्टीप्लाई n-1। तो देखिए क्या हो जाएगा
15.75 इज इक्वल टू 1.65 n माइनस 1। देखिए 1.65 को हम इधर लेके आएंगे तो किस में आ जाएगी, डिवाइड में। 0.75 बाई 1.65। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 1575 अपॉन 165 इज इक्वल टू n माइनस 1। 165 से 1575 9 टाइम जाएगा तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या निकल के आई, 9 प्लस 1। देखिए हम दोनों को अलग तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख दूं मैं इसे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1। तो हमारी n की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, n इज इक्वल टू 10। तो किस वीक में 20.75 रुपीज सेविंग हो जाएगी 10 वीक में। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है, लास्ट भी होती है। हमारी एक्सरसाइज 5.2 यहाँ कंप्लीट हो चुकी है और पार्ट 3 में है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।